आज हम चर्चा करेंगे जीरो एफआईआर के बारे में। एफआईआर तो सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने में जाके लिखवाई जाती है। जीरो एफआईआर के केस में भी थाने में जाना पड़ता है और एफआईआर लिखवाया जाता है। अंतर बस इतना है कि क्षेत्राधिकार के कारण इसमें जीरो एफआईआर और एफआईआर में अंतर होता है। आइए पहले जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है। देखिए, जीरो एफआईआर की धारणा बहुत पुरानी नहीं है। ये धारणा नई आई है 2012 में। जैसे जीरो एफआईआर हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। जैसे गोमती नगर में कोई घटना घटित हुआ। अब गोमती नगर कोई घटना घटित हुआ तो हम गोमती नगर थाने में ना जाके, जैसे चिन्हट हुआ या बादशाह नगर जो थाना है वहां जाके हम एफआईआर लिखवाएं। तो देखिए, गोमती नगर में जो घटना घटित हुआ उसके अंडर में गोमती नगर थाना आता है, लेकिन वहां हम ना रिपोर्ट लिखवा के किसी दूसरे जगह जाके रिपोर्ट लिखवाएं, तो इसे कहते हैं जीरो एफआईआर। अभी ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, जो घटना घटित हुआ है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसकी सरलता के लिए। आइए मान के चलिए, जो गोमती नगर थाना है वो काफी दूर है, लेकिन जो उसके बगल वाला थाना भले उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, वो नजदीक है, तो पीड़ित व्यक्ति की सरलता के लिए वो दूसरे थाने में जाके एफआईआर लिखवा सकता है। और पुलिस का ये अधिकार होता है, ये कर्तव्य होता है, वो जीरो एफआईआर लिखे। तो इसे हम कहेंगे जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर में जो कॉपी जो आपको कॉपी दी जाती है, मान एफआईआर नंबर नहीं होता, इसीलिए इसको जीरो एफआईआर कहते हैं। अब ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है कि उस जो जीरो एफआईआर लिखा गया है वो उस घटना के संबंधित थाने में वो जाके उसको ट्रांसफर करे, त्वरित ट्रांसफर करे, जिससे घटना का निवारण हो सके, वहां साक्ष्य प्रस्तुत इकट्ठा किया जा सके और साक्ष्य को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। ये पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होता है। अगर ऐसा नहीं करता, जीरो एफआईआर लिखने से पुलिस अधिकारी मना करता है, तो हम पुलिस अधीक्षक को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर बाई चांस पुलिस अधीक्षक भी नहीं मानता, नहीं सुनता, तो हमारे पास पावर होता है, हम मजिस्ट्रेट को जाके इसकी सूचना दें, कंप्लेन करें। देखिए, वहां हम जाके कंप्लेन करेंगे, वहां एफआईआर नहीं करेंगे, वहां हम कंप्लेन शब्द यूज करेंगे। तो ये होता है जीरो एफआईआर। अब जीरो एफआईआर कब आया? आप सब लोगों ने सुना होगा 2012 में निर्भया गैंग रेप, जो बहुत ही दुखद घटना थी। उस समय न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी का गठन किया गया। न्यायमूर्ति वर्मा कमेटी का गठन इसीलिए किया गया कि यौन उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्यवाही हो और उसके सजा में कुछ प्रावधान, नए प्रावधान किए जाएं। उस समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। उसी समय ये जीरो एफआईआर का मामला जो आया, जीरो एफआईआर, उसी समय जीरो एफआईआर सामने आया था। ये किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन से जीरो एफआईआर आया था। उसके पहले 2012 के पहले जीरो एफआईआर नहीं था, उसके पहले सिर्फ एफआईआर था।
इसीलिए कहा गया है 0 FIR, अगर आपका अधिकार है 0 FIR के लिए। ये नहीं, कोई पुलिस वाला मना नहीं कर सकता कि हम 0 FIR नहीं लॉन्च करेंगे। ये हर पुलिस वाले का कर्तव्य है कि वो 0 FIR लॉन्च करे। अब FIR क्या होता है? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो CRPC की धारा 154 में दिया गया है। अब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में FIR में भी यही होता है कि उसमें जाके FIR लॉन्च किया जाए अपने संबंधित थाने में, लेकिन यह अपने संबंधित थाने में लॉन्च किया जाता है। जब FIR लॉन्च किया जाता है, रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसकी एक कॉपी जो FIR लॉन्च करवाता है उसे निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं होता, पुलिस द्वारा दिया जाता है, और उसमें FIR संख्या होती है। जबकि वही 0 FIR में कोई संख्या नहीं होती, कोई FIR नंबर नहीं होता। तो ये होता है 0 FIR। अब आज के मामले में ये क्यों आया, इसका एक क्वेश्चन ये होता है, इस समय 0 FIR क्यों चर्चा में है? चर्चा का विषय इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया, मणिपुर के बाद जो हिंसा हो रही है सभी लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 1 महीने में कितने 0 FIR हुए? सरकार का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इस समय 0 FIR का जो मामला है, 0 FIR सामने आया, ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा हो रहे उस मामले में पूछा कि 0 FIR कितने 0 FIR हुए। सरकार को कोई जवाब नहीं दे पाया। तो बस आज का टॉपिक यही था। थैंक यू, बाय बाय।